बोले विश्वबारुणी बंधु प्रिय जेही। यही तो कमी है कि इनकी बहन लक्ष्मी जी की बहन है शराब और इनका भाई है विष। तो बोलो ये कमी नहीं है तो क्या है? बोलो भाई ये कमी है कि नहीं है? भाई क्या है? बोले विष है और बहन क्या है? शराब है। अब आप कहोगे महाराज दिमाग खराब, कहां से बात कर रहे हो? लक्ष्मी जी की कहां से बहन हो गई शराब और कहां से विष हो गया भाई? लक्ष्मी जी प्रकट कहां से हुई हैं? समुद्र से, और समुद्र ही से बोलो विष निकला है और समुद्र ही से शराब निकली। तो बोलो संबंध है कि नहीं? कोई माई का लाल झुठला सकता है मेरी बात को? लक्ष्मी जी कहां से निकली हैं? बोलो कहां से निकली? हैदरगढ़ से। अच्छा तो फिर बोलते क्यों नहीं हो? क्योंकि श्रोता तो अच्छे हो लेकिन मौन रह जाते हो, इसलिए हमको थोड़ा कम सुनाई देता है तो मैं यही सुन लेता हूं। कोई हैदरगढ़ तो नहीं कह रहा है? लेकिन नहीं, समुद्र से स्पष्ट है, सब जानते हैं इस बात को। लक्ष्मी जी कहां से निकली हैं? समुद्र से निकली हैं। अच्छा विष किससे निकला है? बोले विष भी समुद्र से निकला है। शराब कहां से निकली है? समुद्र से निकली है। तो बोलो भाई शराब बहन हो गई कि नहीं हो गई? और विष क्या हो गया? भाई। तो जिसकी बहन शराब हो और जिसका भाई विष हो, ईमानदारी से बताओ बदनामी है कि नहीं है? बोलो भाई क्या है ये बदनामी ही तो है। जिसके खानदान में विष पाया जाए और शराब पाई जाए, बोलो बदनामी नहीं है तो क्या है ये? बहुत बड़ी बदनामी है। मैं एक बात कहता हूं, शराब जिस घर में पी जाती है उस घर में कोई बेटी का विवाह नहीं करना चाहता है, अगर पता लग जाए तो। और पता ही ना चले वो अलग बात। अगर पता चल जाए कि इस घर में शराब पी जाती है तो बोलो बदनाम हो जाता है घर, की नहीं हो जाता है? फिर बेटी का विवाह जो है उस घर में कोई करने को तैयार नहीं होता है। लेकिन एक बात आपको बताएं, शराबियों में यूनियन बहुत अच्छी है, संगठन। ऐसा संगठन, ऐसी यूनियन इनके अंदर की तुम लोग तो फेल हो रहे हो। आप कहो महाराज कैसी बातें कर रहे हो? पहली बात तो यह है कि जहां शराब एक पिएगा वहां पर 10-5 शराबी इकट्ठे हो जाएंगे और प्रेम से बैठ के पिएंगे। क्यों भाई, पिएंगे कि नहीं? और फिर एक बात बताएं, एक चर्चा करेंगे, संगठनात्मक चर्चा करेंगे। क्या? यूनियन कि देखो भाई हम लोगों ने सबने पी ली, हाँ अब नाली में गिरना है, बीच सड़क पर नहीं गिरना है। क्यों भाई? ये इन लोगों में तय हुआ है, शराब पीते समय यही तय हुआ है कि एक बात का हम लोग तय कर लें, रिकॉर्ड क्या बना लें, रिकॉर्ड बना लें, तय कर लें एक बात क्या कि ना सड़क के इस पार उस पार गिरना है, बीच में नहीं गिरना है किसी को। शराबी इस पार मिलेगा पड़ा या उस पार, वो जानते हैं कि बीच में ट्रक वाला रौंद देगा। क्यों भाई? ट्रक वाला छोड़ेगा ही नहीं बीच में। इसलिए जब भी तुम देखना रात में, हम तो रात में यात्राएं बहुत करते, कोई इधर पड़ा कोई इधर पड़ा, हम कहते ये कौन पड़ा? ड्राइवर कहता हमारा गाड़ी चालक कहता महाराज चर्चा नहीं करो, शराबी पड़ा है। हम तो ये समझते किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। कौन? बोले महाराज आप सब शराबी पड़ा है। हमने कहा ये कैसे पता लगा दिया तूने कि शराबी पड़ा है? बोले हमारे गांव में 50% शराबी है, इसलिए हमने कहा तुम तो नहीं पीते हो, नहीं उतार दो हमको नीचे। बोले नहीं नहीं महाराज हम तो आपके सेवक हैं, कहाँ पिएंगे, हम तो आपके सेवक हैं, लेकिन हमारे गांव में 50% पीते हैं, इसलिए हमें पता है कि यही हालत होती है, इनकी यूनियन बनी होती है, इधर गिरो या इधर गिरो। यही सब स्थितियां हैं, क्या बतावे आपको। एक सज्जन बोले महाराज एक शराबी चला आ रहा था, उससे पूछा तेरा पता कहाँ है, कहाँ का है तू? बोले शराबियों के 2 पते। उसने कहा, किसी ने कहा कि तुम कहां के रहने वाले हो, अपना पता बताओ। उसने कहा पीने वाले ने, हम जानते हो किस कंडीशन में? हाँ देख रहा हूं तुम पिए हो। तो कहा बस शराबियों के 2 पते, तन लटे और कपड़े फटे और सड़क
बस यही उनके पते होते हैं, क्या पता होता है उनका। इसलिए सावधान। क्या पीना? जिसके पीने से परिवार उजड़ जाए, उसे क्या पीना? जिसके पीने से शरीर की हालत ही खराब हो जाए, उसे क्या पीना? जिसके पीने से हमारी जिंदगी दो कौड़ी की हो जाए, बोलो भाई, उसे क्या पीना? फिर पीने वाला तत्व क्या है? आज आपका जीवन धन्य हो गया। जो पीना चाहिए जिंदगी के सार के लिए, वो आप पी रहे हो। क्या पी रहे हो? याद रखना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा? शाम को पी सुबह उतर जाएगी। लेकिन अगर पीना है तो राम कथा मृत पियो, सारी जिंदगी नशे में गुजर जाएगी। राम कथा का नशा एक बार चढ़ गया तो फिर उतरने वाला नहीं है। वो पूरी जिंदगी बोलो आराम से गुजरेगी कि नहीं गुजरेगी? इसी नशे में तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। आराम भी होगा और राम भी मिल जाएगा। बोलो भाई, आराम भी होगा और राम भी मिल जाएगा। और शराब पीने से आराम भी चला जाएगा और पड़ोसियों का भी आराम चला जाएगा और पूरे गांव का आराम चला जाएगा। बोलो भाई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जीवन में हमें शराब से दूर रहना है। लक्ष्मी जी ने कहा, ये बात तो सही है कि हमारी बहन हमारे साथ ही निकली है समुद्र से, विष भी आया है, ये मेरा भाई है, बात तो सही है। तो कहे सीता जी के बहन भाइयों में ये बात है ही नहीं। बोले सीता जी की बहन है उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति। बोलो है कि नहीं? उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति। और इनके भाई, बोले इनके भाई लक्ष्मी निधि, शील निधि, 6 भाई हैं सीता जी के। तो ये भाई हैं। निधि मानी समुद्र, लक्ष्मी निधि लक्ष्मी के समुद्र, शील निधि बोले शील के निधि समुद्र। ऐसे सीता जी के भाई हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसलिए विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। तुलसीदास जी ने कहा, इसलिए लक्ष्मी जी की उपमा से उपमित नहीं किया जा सकता है जानकी जी को। क्योंकि हम देख रहे हैं कि परिवार में कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लग गया है। बोलो, लग गया कि नहीं लग गया है? प्रश्न चिन्ह लग गया है। इसलिए सावधानी से सुनना मेरी बात को। कहे पिताजी कैसे हैं? बोले पिताजी तो इतने खारे हैं, इतने खारे हैं कि क्या बतावें। अगर 100 ग्राम कोई ग्रहण कर ले तो सीधा बीपी हाई और ब्रेन हेमरेज। क्यों भाई? समुद्र का पानी पी सकता है कोई 100 ग्राम? बोलो भाई, 100 ग्राम पानी नहीं पी पाओगे समुद्र का। कितना नमकीन खारा है। बोलो, है समुद्र की नहीं? जल्दी बोलो, है कि नहीं? हाँ, तो विचारवान समुद्र के किनारे अगर तुम्हें रख दिया जाए तो प्यासे मर जाओगे। बोलो, मर जाओगे प्यासे कि नहीं? लोग कहते नहीं हैं कि पानी के पास खड़े रहे फिर भी मर गए। अरे मर तो गए ही हैं, जब खा रहा था नहीं पीने को मिला, क्या पी लें? वैसे भी न पिए तो मरे हो, पी लें तो मरे। क्यों भाई? बस इतना अंतर है कि पिएंगे नहीं तो देर में मरेंगे और पी लेंगे तो जल्दी मरेंगे। क्यों भाई? समुद्र का पानी, बस इतना ही अंतर है। इसलिए विश्ववारुणी बंधु प्रिय जेही, तो कहिए रमा सम किम वैदेही। तो क्या एक काम करो, सरस्वती कह दो। सरस्वती, सरस्वती जी तो ठीक है, कह नहीं, सरस्वती भी नहीं कहेंगे तो भवानी पार्वती कह दो ना, पार्वती कहेंगे। क्यों? सरस्वती में भी कमी है। सीता जी के अंदर जो विशेषता है वो सरस्वती जी के अंदर नहीं है। पार्वती, बोले पार्वती जी में भी एक कमी है। सब में कमियां निकालते चले जा रहे हो, क्या कमी है? गिरा मणि सरस्वती, गिरा मुखर, बोलती ज्यादा है सरस्वती। बात सही है, सरस्वती बोलती ज्यादा है ना। ज्यादा बोलना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा बोलना, अब आप कहो आप ही सबसे ज्यादा बोल रहे हो,
हम लोग तो चुपचाप बैठे हैं। आप ही लोग ज्यादा बोल रहे, आप ही ज्यादा बोल रहे। सही बात है। हम अच्छा बुलवा रही है तो सरस्वती ही बुलवा रही है हम। क्यों भाई, हमारी तो हिम्मत नहीं है। कौन बुलवा रही है हमसे ज्यादा, बताओ भाई? सरस्वती। अगर सरस्वती जी ना हो मेरे पास, कृपा ना करें, तो हम 10 मिनट नहीं बोल सकते, है ना? तो आप कहोगे महाराज सरस्वती बुलवा रही हैं और आप कह रहे हो सरस्वती जी ज्यादा बोलती हैं। ज्यादा बोलना, एक बात आपको बतावे ना, ध्यान से सुनना। ये तो कथा हो रही है, इसलिए हम बोल रहे हैं। आप सुन रहे हो। हमारी सार्थकता बोलने में है, वो आपकी सार्थकता मौन रहने में है। क्यों भाई, बोलो, है मौन रहने में कि नहीं? जैसे कथा में मौन रहना, श्रोताओं का मौन रहना कथा में ये पुण्य है, और कथा के बीच में ज्यादा बोलना श्रोताओं का ये पाप है। बोलो, है पाप कि नहीं? कीर्तन में ना बोलना पाप है। कीर्तन हो रहा और आप बोल नहीं रहे, चुपचाप, ये पाप है। कीर्तन में ना बोलना पाप है और कथा में बोलना पाप है। जिंदा आदमी को जला देना पाप है, मुर्दे को ना जलाना पाप है। बोलो भाई, है कि नहीं? मुर्दे को अगर नहीं जलाओगे तो पाप माना जाएगा कि नहीं? और जिंदा आदमी को जला दोगे तो पाप माना जाएगा। जिंदा आदमी को जला दोगे तो पाप माना जाएगा, और मुर्दे को नहीं जलाओगे तो पाप माना जाएगा। जिंदा आदमी को जला देना पाप है, मुर्दे को ना जलाना पाप है। कीर्तन में ना बोलना पाप है, कथा में बोलना पाप है। बोलो, है कि नहीं? इसलिए कीर्तन में तो हमें बोलना ही चाहिए, और कथा में हमें शांत रहना चाहिए। लेकिन वक्ता का बोलना बहुत आवश्यक है। अगर वो नहीं बोलेगा प्यारे, तो सभा का स्वरूप ही नहीं बन पाएगा। तो माताओं, बहन, बेटियों, ध्यान रखना, सीता जी क्या बन के जा रही हैं? बोले, अभी तो बेटी हैं, लेकिन अब बहू बनने जा रही हैं। बोलो, बहू बनने जा रही हैं कि नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, बहू तुम्हारे घर में आवे और सबसे ज्यादा बोले, किसी को बोलने ही ना दे और बोले वो, तो बोलो ये गुण माना जाएगा कि दोष माना जाएगा? जल्दी बोलो। ये तो दोष माना जाएगा, और पूरे गांव में हल्ला हो जाएगा, ऐसी बहू आई कि किसी को बोलने ही नहीं दे रही, सबकी बोलती बंद करा दी उसने। वही बोलती रहती है, भैया उसके सामने मत जाना। बड़ी खतरनाक स्थिति है, बड़ी खतरनाक स्थिति है। एक बार हम आपको क्या बतावें, एक सास बोली बहू से, सास बहू से बोली, बहू सिर में थोड़ा तेल डाल दो, तुम बहू हो, हम सास हैं, ये धर्म कहता है तुम्हारा? उसने कहा, माता जी मैं तेल लगाना नहीं जानती हूं। क्या सीखी तुम अपनी माँ से? इतना नहीं सिखाया तेरी माँ ने कि सास के सिर में तेल डालना चाहिए और थोड़ा थोड़ा हाथ से सहलाना चाहिए, ये सेवा है, उसका दर्द बंद होगा, प्रसन्न होगी, आशीर्वाद देगी, बहू जुग जुग जियो। यही तो आशीर्वाद देती है सर, जुग जुग जियो। यही सिखाया तेरी मां ने। उसने कहा कि मैं तेल डालना जानती हूं, लेकिन मिट्टी का तेल डालना जानती हूं। समझ गए हो कि नहीं? कहो तो अभी डाल दो मिट्टी का तेल। सास ने कहा, बस बस बस, हो गई सेवा, हो गई सेवा। यह है चूल्हा अलग, यह है बर्तन। अब बेटा तुम अपने दूर रहो हमसे, क्योंकि मिट्टी, सोते में मिट्टी का तेल डाल दिया तो हम क्या करेंगे? अभी तो हम जग रहे हैं,
सोते समय मिट्टी का तेल डाल दिया तब क्या करेंगे? खैर, ऐसा मत मानना कि तुम जिंदगी भर बहू रहोगी। आज बहू हो, कल तो तुम सास बनोगी। क्यों भाई, ये सास वाला पद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सास वाला पद तुम्हें मिलेगा तब एहसास करना कि हमसे क्या आशा की जा रही है और हम अब आशा क्या करेंगे। इसलिए ऐसा मत मानना कि ये बहुओं के लिए ही महाराज जी कह रहे हैं तुम आज बहू हो, कल तो तुम सास हो। बनना पड़ेगा सास कि नहीं बनना पड़ेगा? और याद रखना, हर बहू देवी देवताओं के सामने जाती है तो मांगती तो पुत्र है, लेकिन सास वाला प्रमाण पत्र अपने आप मिल जाता है फ्री फंड में। बोलो मिल जाता है कि नहीं? जब पुत्र मांगती हो तो बोलो सास वाला प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? पुत्र होगा तो उसका विवाह होगा, बहू आएगी तो तुम क्या बनोगी? जल्दी बोलो, तुम सास बनोगी। इसलिए सास और बहू में किसी भी प्रकार का कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये मार्गदर्शन दिया जा रहा है कि जिस तरह से व्यवहार मेरे साथ होगा वैसा ही व्यवहार भविष्य में तुम्हारे साथ होगा। इसलिए आज तुम जैसा व्यवहार मुझसे कर लोगी वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ भविष्य में होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? जैसे एक बात आपको बतावें, आपने ये आशा की कि मेरी बेटी बहू बन के जावे घर में तो खुशियां मिले, उसे खुशियां मिले। चलो पिता का धर्म है वो तो सोचेगा ही, लेकिन बहू आवे तो सास ससुर का भी धर्म कहता है कि उसको खुशियां दे बहू। क्यों? तुम्हारी बेटी जब दूसरे के घर में जाएगी बहू बन करके, तो जब तुम दूसरे की बेटी को खुशियां दोगे तो तुम्हारी बेटी को भी दूसरे के घर में खुशियां ही मिलेंगी। प्यारे, ये निश्चित रूप से परस्पर संबंध है। इसमें परस्पर